हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हेमंत मीना, एसएससी सीजीएल 2022 ऑल इंडिया रैंक 101 एएसओ एमईए। इस वीडियो में मैं अपनी एमटीएस से लेकर एमईए तक की जर्नी शेयर कर रहा हूँ। एमटीएस से लेकर एमईए तक की इस जर्नी में मैंने कितने एग्जामों को क्लियर किया वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला फाइनल सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2020 में हुआ था, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 145 प्राप्त हुई थी तथा इसमें मुझे अपना होम स्टेट एमपी मिल गया था। यहाँ पर ये जो जेड कोड दिख रहा है ये मध्य प्रदेश का कोड है, ये मुझे अलॉट हुआ था तथा इसमें मेरे 100 में से 90.88 मार्क्स थे तथा इसका जो रिटर्न होता है जो 50 मार्क्स का होता है उसमें मुझे 38 मार्क्स मिले थे तथा इसमें मुझे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है वो अलॉट हुआ था। और मैंने सारे एग्जाम यूआर कैटेगरी से क्लियर ही किए हैं तथा मैं यूआर कैटेगरी से ही आता हूँ। नेक्स्ट है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, जो कि 2021 से जिसके एग्जाम होना शुरू हुए थे और मैंने तभी पहला इसका एग्जाम दिया था तथा मुझे 100 में से इसमें 80.50 रो मार्क्स प्राप्त हुए थे, जो कि नॉर्मलाइज होकर 80.78 हो गए थे तथा इसमें मेरा 99.17 परसेंटाइल था। इसके बाद जो हम लोग हैं लेखपाल वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो मैंने उसका आगे इसका एग्जाम नहीं दिया था, लेखपाल वगैरह का खाली यही दिया था। नेक्स्ट है यूपीएसआई 2021, जो कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, उसमें मुझे 123 मार्क्स प्राप्त हुए थे तथा ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं। और ये पीईटी के लिए बुलाए गए लोगों की लिस्ट है जो पेपर 1 क्लियर करके पीईटी के लिए बुलाए गए थे, तो ये उसका रोल नंबर है। प्रयागराज में मेरा एग्जाम हुआ था 21 तारीख को तथा इसके भी आगे मैं फिजिकल वगैरह के लिए नहीं गया था। नेक्स्ट है रेलवे ग्रुप डी 2019, जो कि 2019 में रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भराए थे तथा 2021 में इसके एग्जाम हुए थे। इसमें मेरे 100 में से मार्क्स 83.21 थे तथा परसेंटाइल 99.96 परसेंटाइल था। इसमें 5,936 लोग ने मेरी शिफ्ट में एग्जाम दिया था, जिसमें से 5,934 लोग मुझसे नीचे थे अतः मेरी शिफ्ट वाइज रैंक सेकंड थी। इसका भी आगे जो फिजिकल मेडिकल है उसमें मैं अपेयर नहीं हुआ था। नेक्स्ट है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9। फेज 9 के फॉर्म भराए थे 2021 में, तो मैंने पोस्ट कोड ये है NW10-621 इसके लिए अप्लाई करा था तथा ये मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था और मुझे 11/5/2023 को NW रीजन में जो हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ वहाँ पर बुलाया गया था। मुझे ये जॉब नहीं करनी थी क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में फील्डमैन की जॉब थी, जो कि 10+2 से होती है, जो कि शायद 1900 ग्रेड पे की है और इसकी शिमला में पोस्टिंग है, तो वहाँ मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैंने इसका DV स्किप किया। यह है एसएससी सीपीओ 2020। सीपीओ 2020 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीपीओ का तथा इसमें मैं फिजिकल देने के लिए गया था एग्जाम क्लियर करने के बाद, जिसमें मैंने 1600 मीटर रेस क्वालिफाई की थी, 100 मीटर रेस क्वालिफाई की थी, लॉन्ग जंप क्लियर किया था, हाई जंप में मैं रह गया था। हाई जंप की मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, बाकी प्रैक्टिस मैंने अच्छे से की थी, तो इसमें मेरा हाई जंप रह गया था तथा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना यहाँ पर अधूरा रह गया था मेरा। नेक्स्ट है 2021 में IBAC-IO की वैकेंसी आई थी, जिसमें कि 3 स्टेज थी, फेज 1, फेज 2 और DV तथा इंटरव्यू। तो इसमें मेरा फेज 1 जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड वो क्लियर हुआ था। फेज 2 जो कि रिटर्न एग्जाम होता है, जिसमें एक ऐसे और कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ एक पैरा आता है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं जो कि इंग्लिश में होता है, ये क्लियर हुआ था। इसके बाद इंटरव्यू से पहले DV तथा साइको टेस्ट होता है, जिसमें EW सर्टिफिकेट की वजह से मैं आगे की प्रोसेस में नहीं जा पाया था, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के 2 अलग अलग EWS होते हैं और हमारे स्टेट में दोनों अलग अलग हैं, तो वो थोड़ा इशू हो गया था, इसकी वजह से मैं आगे की स्टेज में अपेयर नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में जनरल ड्यूटी पोस्ट आती है सोल्जर्स के लिए, जिसमें 11th और 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है, तो ये एग्जाम मैंने दिया था, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं। पहला नॉर्मल पेपर होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश और साइंस वगैरह पूछ जाती है। सेकंड पेपर होता है जिसमें 12th लेवल की फिजिक्स तथा मैथ्स पूछ जाती है, दोनों को मिला के मेरिट बनती है तथा फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये मेरा स्टेज 2 का एडमिट कार्ड है जो मुझे फिजिकल के लिए बुलाया गया था तथा इसमें मुझे फिजिकल के लिए गोवा बुलाया गया था, तो मैं इसका फिजिकल में अपेयर नहीं हुआ था क्योंकि गोवा काफ़ी दूर भी था और फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहा था इसमें। नेक्स्ट एसएससी एमटीएस 2021, जिसमें मेरे 100 में से 95.6 मार्क्स प्राप्त हुए थे। इसमें भी मुझे मध्य प्रदेश मिला था तथा इसमें मुझे इनकम टैक्स ऑफिस भोपाल जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भोपाल प्राप्त अलॉट हुआ था। एमटीएस 2020 में भी होम स्टे लेने के बाद भी एमटीएस 2021 मुझे क्यों देना पड़ा, क्योंकि एमटीएस 2020 की ज्वाइनिंग जो हमारा डिपार्टमेंट था उसने होल्ड कर दी थी और एमटीएस 2021 के फाइनल रिजल्ट तक पता नहीं था कि वो ज्वाइनिंग देंगे भी या नहीं देंगे, कब देंगे, इसलिए 2021 के DV में भी अपेयर होना पड़ा और फाइनल सिलेक्शन हुआ इसमें।
एसएससी CHSL 2021 नेक्स्ट, इसमें मुझे P49 जो कि पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, ये पोस्ट मुझे मिली थी। इसमें तीन स्टेज होते हैं, जिसमें पहला पेपर 1, पेपर 2 और फिर ये टाइपिंग टेस्ट। तो पेपर 1 में मुझे 200 में से 168 मार्क्स प्राप्त हुए, पेपर 2 में 100 में से 51, और ये टाइपिंग एरर है जो कि ओनली 0.67 था मेरा टाइपिंग एरर। तो इसमें मुझे पोस्टल असिस्टेंट प्राप्त हुआ। फाइनली ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद और काफ़ी लंबी जर्नी के बाद मुझे मेरी ड्रीम पोस्ट मिल गई, जो थी ASOME असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि मुझे एसएससी CGL 2022 से मिली, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 101 थी। ये मेरी ड्रीम पोस्ट थी जो मुझे CGL 22 में मिल चुकी है, और अब मैं SSC के कोई भी एग्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मेरी ड्रीम पोस्ट मिल चुकी है। इसके अलावा भी और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो अभी पेंडिंग है, जिनके रिजल्ट्स वगैरह, जैसे MP पटवारी हो गया, MP पटवारी 2022 जिसके एग्ज़ाम 2023 में हुए हैं। इसमें मेरा स्कोर 200 में से 147 है, और ये रैंक IQ का स्क्रीनशॉट है, जो रैंक IQ में आंसर की डाल के अपन चेक करते हैं, और ये नॉर्मल स्कोर ये इतना बता रहा है। इसके हिसाब से देखते हैं इसमें क्या है। वैसे इसकी भी आगे की प्रोसेस जो भी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की, वो मैं स्किप करूँगा, इसमें फिर नहीं होऊंगा। इन सब के अलावा भी और काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो मेरे क्लियर हुए, जिसमें फिजिकल में आउट हुआ। इनमें मेरे इन सारे एग्जाम में इतना स्कोर था कि मैं फाइनल सिलेक्शन ले सकूँ, लेकिन मैं फिजिकल में आउट हुआ। ये तभी के स्टार्टिंग के ही है, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तभी सारे एग्जाम दिए थे। जैसे SSC GD 2018 में दिया था, ये पहला एग्जाम था जो मेरा क्लियर हुआ था, और उसके फिजिकल में आउट हुआ। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021, इसका भी फिजिकल में आउट हुआ। MP कांस्टेबल, इसका मैं फिजिकल देने ही नहीं गया था क्योंकि फिर मुझे ये करनी नहीं थी। इसके बाद SSC GD 2020, इसमें भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 82 मार्क्स थे शायद, और इसका कट ऑफ भी शायद 74 के आसपास गई थी। इसका भी मैं फिजिकल देने नहीं गया था। एग्ज़ाम दे दिए थे लेकिन फिजिकल देने नहीं गया था क्योंकि फिर बाद में मुझे ये जॉब करनी नहीं थी। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जो मेरे क्लियर हुए। MTS से लेकर ME के बीच में इतने सारे एग्ज़ाम दिए। अब मुझे अपनी ड्रीम पोस्ट मिलेगी, ये तथा मैं कोई भी वनडे एग्ज़ाम नहीं दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये email ID है, कोई डाउट हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये मेरा Instagram ID है, इस पर भी आप कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।